चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस हेडिंग बनाइएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इसका। सबसे पहले हम लोग इसके पहले ट्रांसलेशन नियम पे हम लोग बात करेंगे कि आखिर इसका ट्रांसलेशन का रूल क्या है। हम लोग किस तरीका से किसी भी अगर कोई ट्रांसलेशन है और वो पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया हुआ है तो हम लोग कैसे इसको पहचान सकेंगे। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान का जो नियम होता है ये सिंपल सा है। इसके अंत में आपको मिलेगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे। यानी हम बोल सकते हैं कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे, जब इत्यादि लगा हुआ रहेगा उस सेंटेंस को हम लोग कौन सा टेंस में प्रयोग करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। कौन सा टेंस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब यहां से बात यह आता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा, बनाने का नियम होगा, वो हम लोग किस तरीका से लिखेंगे। सबसे पहली बात आप ये जानते हैं कि अगर यहाँ पे टेंस दिया हुआ है, जब टेंस दिया हुआ है तो टेंस यानी कोई एक्शन हुआ, और जब एक्शन है तो इसमें सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, और जब सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो इसके अंत में ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट शुरू में, ऑब्जेक्ट अंत में। सब्जेक्ट शुरू में और ऑब्जेक्ट अंत में। अब यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि पास्ट है तो पास्ट के लिए क्या आ जाएगा जी? हैड। और जब परफेक्ट है तो परफेक्ट के लिए कौन सा रूप आ जाएगा? भी थ्री। यानी इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी थ्री प्लस क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। यदि हम इसके निगेटिव स्ट्रक्चर को लिखते हैं, यदि हम इसका निगेटिव स्ट्रक्चर लिखते हैं तब क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस क्या? आप जानते हैं कि निगेटिव स्ट्रक्चर में नोट आता है। निगेटिव स्ट्रक्चर में नोट आता है। वो नोट आता कहां पर है? हेल्पिंग वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब के बीच में। तो यहां पर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि इस सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव में चेंज करें, सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव में कैसे होगा? हेल्पिंग वर्ब को हम लोग कहां रखेंगे? फर्स्ट में। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का कौन सा रूप? भी थ्री। और इसके बाद आपका क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा। अगर हम इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की बात करें, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की बात करें तब क्या आ जाएगा? हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस भी थ्री प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट के लास्ट में क्या लेगा अपने साथ? साइन ऑफ इंट्रोगेशन लेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल में दे दिया आपको, एग्जाम्पल है गाड़ी खोल चुकी थी। गाड़ी खोल चुकी थी। इसमें आप क्या देख रहे हैं? अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो कौन सा टेंस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में। यानी हम लिख सकते हैं द ट्रेन हैड क्या हो जाएगा? स्टार्टेड। इतना नोट कीजिए इसको।
चलिए देखिएगा, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ से पास्ट परफेक्ट टेंस के ग्रामेटिकल रोल पे। अभी हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के ट्रांसलेशन के नियम को देखें। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ग्रामेटिकल रोल क्या होता है, ये आपको एग्जाम में किस तरह से परेशान करेगा, एग्जाम में इसका प्रश्न आने का तरीका क्या है, आपको किस तरह से एग्जाम में इसका प्रश्न पूछेगा। आइए हम उस टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले देखिएगा कि लिखा हुआ क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। जहां पर आपको टेंस नजर आ गया तो टेंस का मतलब क्या होगा, एक कार्य होगा, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक एक्शन। जैसे आपको टेंस नजर आ गया तो टेंस का मतलब कार्य होगा, इस कार्य को हम लोग क्या कहेंगे, एक्शन कहते हैं। इसके साथ में लिखा हुआ है परफेक्ट, और परफेक्ट का मतलब क्या जानते हैं आप लोग, कंप्लीट, ठीक है। यानी एक्शन क्या होगा, इसमें कंप्लीट होगा। इसके बाद ये एक्शन कंप्लीट कब होगा जी, तो बीते हुए समय में, यानी कि कब होगा, भूतकाल में। यानी यहाँ पर आप इस बात को देख रहे हैं कि भूतकाल में अगर कोई एक्शन कंप्लीट होगा, अगर भूतकाल में कोई एक्शन कंप्लीट होगा तब उसे हम लोग कौन सा टेंस में रखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। यानी सिंपल तौर पे हम कह सकते हैं कि इस टेंस में, कौन सा टेंस में जी, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में दो भूतकालीन घटनाओं की चर्चा किया जाता है, दो भूतकालीन घटनाओं की चर्चा किया जाता है। अब ये बात आती है कि इसमें घटना कितना होगा, कितना घटना होगा, दो। दोनों घटना किससे रिलेटेड रहेगा, भूतकाल से, यानी बीते हुए समय से, पास्ट टेंस से रहेगा। दोनों घटना किससे रिलेटेड रहेगा, आपको पास्ट टेंस से रहेगा। और इसमें क्या होगा कि एक घटना जो है पहले खत्म होगा, एक घटना पहले खत्म होगा, और दूसरी घटना जो है ना वो बाद में खत्म होगा। एक घटना कब खत्म होगा, पहले, और एक घटना कब समाप्त होगा, बाद में। तो जो घटना पहले खत्म होगा ना, जो घटना पहले खत्म होगा उसको हम लोग रखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। कौन सा टेंस में रखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो घटना बाद में समाप्त होता है इसको हम लोग किस टेंस में रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। एक बार फिर से बात को सुनिएगा, क्या कह रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस में दो भूतकालीन घटनाओं को दर्शाया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में दो भूतकालीन घटनाओं को दर्शाया जाता है, जिसमें से एक घटना पहले समाप्त होता है, जिसमें से एक घटना पहले समाप्त होता है तथा दूसरी घटना बाद में। जो घटना पहले समाप्त हो, यानी जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको हम लोग किस टेंस में रखेंगे, पास्ट परफेक्ट में। जो घटना पहले समाप्त होगा उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे, और जो घटना बाद में समाप्त होगा उसको किस टेंस में रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वेन ऑब्लिक बिफोर का। किसका प्रयोग होता है, वेन ऑब्लिक बिफोर का। वेन ऑब्लिक बिफोर क्यों आता है, कब आता है, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए। जब ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए वेन ऑब्लिक बिफोर आएगा ना, तब इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है क्या होगा, उस बात को समझिएगा। देखिए आप तो समझ गए इसमें कि दोनों घटना किसमें होगा, भूतकाल में होगा। दोनों घटना जब भूतकाल में होगा और जो पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में, और दोनों को जोड़ देंगे वेन या बिफोर से, तब इसका स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट ना। इसको लिख जोड़ना किससे है जी, वेन या बिफोर।
इसके बाद कौन सा टेंस आएगा आपको? पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। यही तो बनेगा। जैसे हम एग्जांपल दे दिए, मुझे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। गाड़ी खुल चुकी थी। तो क्या होगा जी? इसमें पहले आप ध्यान दीजिए कि दो घटना है। एक है हमारा स्टेशन पहुंचना और दूसरा है गाड़ी का खुलना। एक है स्टेशन पहुंचना और दूसरा है गाड़ी का खुलना। ये दोनों घटना में से पहले कौन हो रहा है? गाड़ी का खुलना। तो गाड़ी का खुलना जब हो रहा है तो ये कौन सा टेंस में होगा? पास्ट परफेक्ट में। स्टेशन पहुंच रहा है बाद में ना, तो कौन सा टेंस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट में होगा। दोनों को जोड़ना कब है? व्हेन या बिफोर। अगर पहले रहेगा तो बिफोर, अगर पहले रहेगा तो बिफोर, और जब रहेगा तब व्हेन। हम लिख देंगे यहां पर द ट्रेन हैड स्टार्टेड। द ट्रेन हैड स्टार्टेड। अब क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट। जोड़ना किससे है जी? बिफोर से। बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। यानी इस बात को ध्यान दीजिएगा कि दोनों सेंटेंस को हम किससे जोड़ेंगे? व्हेन या बिफोर से। एक बात और है कि कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो व्हेन या बिफोर का प्रयोग हम लोग किए हैं ना सेंटेंस को जोड़ने के लिए, तो कभी कभी व्हेन या बिफोर के जगह पर आफ्टर भी आता है। कौन आता है? आफ्टर भी आता है। तो आफ्टर कब आएगा? इसके तुरंत बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए देखिएगा, अभी आप लोगों को क्या दिखाया गया कि जब दो भूतकालीन घटना हो और उसमें से एक घटना पहले समाप्त हो रहा है और दूसरी घटना बाद में, तो पहले समाप्त होने वाला को पास्ट परफेक्ट में और बाद में समाप्त होने वाला को पास्ट इंडेफिनिट में। दोनों सेंटेंस को हम लोग जोड़े किसके माध्यम से? व्हेन या बिफोर से। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी स्ट्रक्चर क्या दिए थे कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस व्हेन या बिफोर, उसके बाद क्या था? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक। कभी कभी क्या होता है ना कि यहाँ पर ये जो व्हेन या बिफोर है इसके जगह पर हम लोग आफ्टर का भी प्रयोग करते हैं। कभी कभी इस व्हेन या बिफोर के जगह पर हम लोग आफ्टर का भी प्रयोग करते हैं। जब आफ्टर का प्रयोग करेंगे ना तो सीधा सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है ना वो बदल जाता है। बदल क्या जाएगा? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है ना पहले आ जाएगा और ये पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ना ये कहाँ आ जाएगा? बाद में आ जाएगा। और ये व्हेन या बिफोर के जगह पर क्या मिलेगा आपको? आफ्टर। इसीलिए कहा गया है कि जब सेंटेंस को, जब पास्ट परफेक्ट के वाक्य में जब पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस को दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हम लोग आफ्टर का प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट और बाद में क्या आएगा आपको? पास्ट परफेक्ट। लेकिन काम वही होगा कि जो पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट में रखेंगे और जो बाद में होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। पहले जो होगा उसको पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन दोनों को जोड़ेंगे किससे? आफ्टर से। और जब आफ्टर से जोड़ेंगे तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा क्या? देखिए, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस क्या हो जाएगा आपका? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि आफ्टर वाला में क्या होगा
कि पास्ट इंडेफिनिट पहले हो जाएगा और पास्ट परफेक्ट कहाँ आ जाएगा आपको बाद में। जैसे हम एग्जांपल दिए, यहाँ पर एग्जांपल पर ध्यान दीजिए। द डॉक्टर हैड कम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। अब बताइए सेंटेंस में क्या गड़बड़ी है। द डॉक्टर हैड कम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं भाई कि आफ्टर से जुड़ा हुआ है। जब आफ्टर से जुड़ा हुआ रहेगा तो पहले पास्ट इंडेफिनिट और तब ना पास्ट परफेक्ट। तो भाई यहाँ तो पास्ट परफेक्ट सही है, लेकिन कमी किसकी है, पास्ट इंडेफिनिट की। तो हम लोग हैड कम को हटा देंगे और इसके जगह पर क्या कर देंगे, कोई दिक्कत, नोट कीजिएगा, इसको लिखिएगा। लिखिए, कभी कभी इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए, कभी कभी इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए आफ्टर का भी प्रयोग किया जाता है। आफ्टर का भी प्रयोग किया जाता है। ऐसी अवस्था में इस वाक्य की संरचना, ऐसी अवस्था में इस वाक्य की संरचना इस प्रकार हो जाता है। ऐसी अवस्था में इस वाक्य की संरचना इस प्रकार हो जाता है। स्ट्रक्चर लिखिएगा, स्ट्रक्चर लिखिएगा। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है बोर्ड पर, नोट कीजिएगा। गर्मी लग रहा है, ये पसीना आपको ये साबित करेगा ना कि आप मेहनत कर रहे हैं। एकदम बिल्कुल बिल्कुल। हो गया, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को पीछे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक बात बताया गया था कि किसी भी कंडीशनल सेंटेंस में हम लोग दो बार शैल या विल का प्रयोग नहीं करते हैं। एक बार शैल या विल का प्रयोग करते हैं तो एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसी तरीका से हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर भी बात किए थे कि किसी भी कंडीशनल सेंटेंस में हम लोग दो बार वुड का प्रयोग नहीं करते हैं। एक बार वुड का प्रयोग होगा तो एक बार पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। इसी तरीका से यहाँ भी है कि किसी भी कंडीशनल सेंटेंस में, सेंटेंस क्या होना चाहिए, कंडीशनल। किसी भी कंडीशनल सेंटेंस में हम लोग दो बार वुड हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग नहीं करेंगे, वुड हैव का प्रयोग नहीं करेंगे।
अगर एक कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस में आप यह देख पा रहे हैं कि दोनों क्लाउज में वुड हैव का प्रयोग किया गया है, तो फिर वह सेंटेंस गलत होगा। एक क्लाउज में, एक सेंटेंस में वुड हैव का प्रयोग होगा, तो एक सेंटेंस में किसका प्रयोग होगा जी? पास्ट परफेक्ट टेंस का। किसका प्रयोग होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब बात आती है कि किस में वुड हैव लगेगा और किस में पास्ट परफेक्ट रहेगा। तो वाक्य के जिस अंश में, वाक्य के जिस अंश में कंडीशन लगा हुआ हो, कंडीशन कहने का मतलब कि शर्त, और शर्त कब सूचित करेगा? जब उसमें लगा हुआ रहे इफ, अनलेस, अनटिल, etc लगा हुआ रहे। इफ, अनलेस, अनटिल, टिल, आफ्टर, बिफोर, जब etc लगा हुआ रहे तो वो क्या है? कंडीशन वाला है। तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट परफेक्ट का। और जिसमें कंडीशन नहीं लगा हुआ रहेगा उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? वुड हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नोट कीजिएगा, देखिए एक वाक्य में, एक वाक्य में दो बार, एक वाक्य में दो बार वुड हैव का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक वाक्य में दो बार वुड हैव का प्रयोग नहीं किया जाता है, कॉमा, एक बार वुड हैव का प्रयोग होगा, एक बार वुड हैव का प्रयोग होगा तथा एक बार पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। एक बार पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। नोट लिखकर डैश दीजिएगा, नोट लिखकर डैश दीजिएगा, लिखिएगा वाक्य के जिस अंश में, वाक्य के जिस अंश में इफ, कॉमा, अनलेस, कॉमा, अनटिल, ब्रैकेट में कर दीजिए कंडीशन, ब्रैकेट में कर दीजिए कंडीशन लगा हो तो, लगा हो तो उस अंश को, उस अंश को पास्ट परफेक्ट टेंस में रखा जाता है। उस अंश को पास्ट परफेक्ट टेंस में रखा जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, हम लिख दिए इफ आई वुड हैव gone to Delhi, gone to Delhi, comma, I would have bought a car। अब बताइए, इस सेंटेंस आपको लिखा हुआ है इफ आई वुड हैव gone to Delhi, I would have bought a car। आप इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि सेंटेंस क्या है आपका? कंडीशनल है। जब कंडीशनल सेंटेंस है तो उसमें दो बार वुड हैव का प्रयोग नहीं होगा, एक बार वुड हैव का प्रयोग होगा तो एक बार पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस किस अंश में आएगा भाई? जिसमें कंडीशन लगा हुआ रहे। कंडीशन आपका इसमें लगा हुआ है, यानी यहाँ पर वुड हैव नहीं लगेगा, क्या लगेगा जी? यहाँ पर हैड लगेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।
इसका लास्ट पॉइंट है, देख लीजिएगा। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, इस पास्ट परफेक्ट टेंस में भी, इस पास्ट परफेक्ट टेंस में भी आपको समय आ सकता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में भी समय आ सकता है, और जब समय आएगा तो समय को मेंशन करने के लिए हम लोग प्रयोग किसका करेंगे? फॉर और सिंस का। फॉर कहाँ लगेगा? कॉमन नाउन के साथ। सिंस कहाँ लगेगा? प्रॉपर नाउन के साथ। ये सारी चीज आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बता दिया गया था, ठीक है। तो इसको भी लिखिएगा। देखिए, इस टेंस में भी समय आ सकता है। इस टेंस में भी समय आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, समय को दर्शाने के लिए फॉर ऑब्लिक सिंस का प्रयोग किया जाता है। फॉर ऑब्लिक सिंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल लिखिएगा। I had lived in Calcutta for 3 months last year. For 3 months last year, ठीक है। तो यही एक आपका इतिहास था पास्ट परफेक्ट टेंस का। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन नियम को पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग ग्रामेटिकल रूल को पढ़ेंगे, ठीक है।